देखो बच्चों, एक्सरसाइज 4 एक ही एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन में टाइटल तो यही रहेगा, प्रूव बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। 1 + 3 + 3 स्क्वायर डैश 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 3 रेज़ टू n - 1 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू n - 1/2। एक्चुअली ये भी देखा जाए ना बच्चों, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज का समेशन फॉर्मूला है। अब ये जो चीज़ आगे चल के हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ेंगे, लेकिन ये भी एक तरह का रिजल्ट ही है। ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से भी सॉल्व होगा, बट यहाँ पे इस चीज़ को पूछा है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI। ठीक है, तो बच्चों इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सर ने क्या लिखा, प्रूफ। सेकेंड सर ने जो स्टेटमेंट था उसको P ऑफ n करके लिखा है, P ऑफ n स्टैंड फॉर व्हाट, योर स्टेटमेंट। अब स्टेप 1 हमेशा हमारा क्या रहता है, स्टेप 1 हमारा क्या रहता है कि वी विल प्रूव दैट a statement is true for n equals to 1. We will prove that the statement is true for n equals to 1. सर ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था कि इक्वल टू की जो लेफ्ट हैंड साइड है, that one is your LHS, और जो RHS है, इक्वल टू की जो लेफ्ट हैंड साइड इमीडिएटली है वो आपका LHS, RHS होगा 3 रेज़ टू n - 1। फिर सर का जो स्टेटमेंट आ रहा था टेकिंग n इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी आएगा टेकिंग n इक्वल्स टू 1। तो 3 रेज़ टू 1 - 1, 3 रेज़ टू 0 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे होगा 3 रेज़ टू 1, तो 2/2 इक्वल्स टू 1, दोनों सेम है। तो LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। स्टेप 2, we will assume that the statement is true for n equals to k। मतलब जो P ऑफ n है 1 + 3 + 3 स्क्वायर 3 रेज़ टू n - 1, 3 रेज़ टू n - 1/2। यहाँ पे वर्डिंग क्या आएगा, टेकिंग n इक्वल्स टू k। स्टेप 2 में हमेशा हम लोग ये करते हैं कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, एज्यूम कर लेते हैं। तो n इक्वल्स टू ये k लिखा गया है, 1 + 3 + 3 स्क्वायर n इक्वल्स टू k 3 रेज़ टू k - 1, 3 रेज़ टू k - 1/2। तो ये आपका स्टेप 2 हो जाता है। नथिंग टू डू इन दिस वन, वी हैव टू जस्ट एज्यूम दैट। स्टेप 3, we will prove that a statement is true for n equals to k + 1। तो n की वैल्यू क्या लगानी है, k + 1, लेकिन सर यहाँ पे भी वही काम करने वाले हैं। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे 1 + 3 + 3 स्क्वायर 3 रेज़ टू n - 1। मैं यहाँ पे वर्डिंग डालूंगा टेकिंग n इक्वल्स टू k + 1। तो n की वैल्यू होगी k + 1, 1 + 3 + 3 स्क्वायर n इक्वल्स टू लगाओ k + 1 - 1, k + 1 - 1/2। देखो बच्चों, सर ने आगे भी एक बार आपसे बात की थी, अभी भी सर कर रहे हैं। ये जो आपका आ रहा है, ये जो आ रहा है वो कौन सी टर्म है आपकी, k + 1, क्योंकि n इक्वल्स टू क्या डाला है, k + 1। तो ये k + 1 टर्म, उसके आगे जो आएगी वो kth टर्म। अब वो kth टर्म को कहाँ से लेना है, तो मैंने बोला था कि आपका जो k वाला स्टेटमेंट है इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड से उसको कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखना है
3 रेस टू मतलब अपने आप ये भी आपकी केट टर्म है, इस वन n इक्वल्स टू k प्लस 1 लिया मतलब ये आपकी k प्लस 1, तो उसके आगे जो टर्म होगी वो केट टर्म होगी, तो 3 रेस टू k माइनस 1। इन बिटवीन दिस टू सम स्टेप्स आर देयर डॉट डॉट डॉट। तो सर ने ये चीज़ बार बार आपसे करवाई है, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि आप लोग को करना क्या है कि सबसे पहले n इक्वल्स टू मतलब 1 के लिए वो जो स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू k ले लो, ये वाला n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो n इक्वल्स टू k प्लस 1 लिया, n इक्वल्स टू k प्लस 1, n इक्वल्स टू k प्लस 1। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे दिस दैट दिस एंड दिस, तो वो सारे रिजल्ट। बट बीच में एक चीज़ ये थी बच्चों कि ये जो हमेशा k प्लस 1 टर्म होगी उसके आगे k टर्म लिखनी पड़ेगी, वो n इक्वल्स टू k प्लस 1 लेने से मिलेगी नहीं, हमको लिखनी है। तो k प्लस 1 टर्म उसके आगे k टर्म कहाँ से कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो जो स्टेप 2 केट के लिए इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी टर्म है, जो भी टर्म उसको सीधा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको यहाँ पे सीधा कैरी फॉरवर्ड करना है। अब बच्चों ये कोई नई बात तो है नहीं हमारे लिए, मैंने आगे भी आपको बोला था कि इसको रिजल्ट 1 बोल सकते हो, रिजल्ट 1। अब LHS और RHS रेडी है, ये थर्ड टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें n इक्वल्स टू k प्लस 1 लिया, ये स्टेप के ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पे मैंने क्या किया, n इक्वल्स टू k प्लस 1 लिया, लेकिन इससे आगे कौन सी टर्म होगी, k टर्म, वो k टर्म कहाँ से आएगी, k वाला जो स्टेटमेंट इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा कैरी फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन रेडी करने जा रहे हैं, 1 प्लस 3 स्क्वायर 3 रेस टू k माइनस 1, 3 रेस टू k प्लस 1 माइनस 1, हियर इज 3 रेस टू k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। देखो बच्चों मैं यहीं पे आ रहा हूँ, LHS ले लो, 3 रेस टू k माइनस 1। अब बच्चों यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग डिस्टर्ब कर सकते हो, तो प्लस माइनस 1 कैंसिल करके यू कैन राइट हियर 3 रेस टू k। लेकिन मैं एक चीज अंडरलाइन करूंगा कि बाय रिजल्ट 1 ये यहाँ से यहाँ पे कितनी टर्म है, k टर्म, और ये k प्लस 1 टर्म, तो सम अप टू k टर्म ये वाला यहाँ से उसका एडिशन है मेरे पास, इसका एडिशन है बाय 1 में लिख सकता हूँ इतना, बाय 1 इसका एडिशन क्या होगा, तो कि 3 रेस टू है ना k माइनस 1 अपॉन 2, ये 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3 रेस टू k माइनस 1 इसका एडिशन है, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 3 रेस टू k माइनस 1, और ये जो है उसको प्लस करके ऐड करना पड़ेगा 3 रेस टू k। तो ये जो दिख रहा है सम अप टू k टर्म, और उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, k प्लस 1 टर्म, दिस वन इज सम अप टू k टर्म, उसमें मैंने ऐड कर दिया k प्लस 1 टर्म। आई होप दिस इज क्लियर। अब 2 LCM ले लो, तो 3 रेस टू k माइनस 1, 2 इंटू 3 रेस टू k अपॉन 2। अब बच्चों मैं इधर आ जाता हूँ, अब मेरी बात सुनो, दिस इज या तो इधर खत्म ही हो जाएगा, दिस इज 1 टाइम 3 रेस टू k, दिस इज 2 टाइम 3 रेस टू k, तो जस्ट लाइक 2x प्लस x 3 टाइम 3 रेस टू k माइनस 1। देखो दिस इज 2 टाइम 3 रेस टू k, दिस इज 1 टाइम, जस्ट लाइक 2x प्लस x दैट इज 3x, 3 रेस टू k को क्या मान लो x, 3 रेस टू k को क्या मान लो x, तो 2x प्लस x दिस इज 3x, x क्या है 3 रेस टू k, यहाँ पे बेस आर इक्वल, यहाँ पे बेस आर इक्वल, तो एक्सपोनेंशियल आर एडेड, 3 रेस टू 1 प्लस k, 1 plus k can be written as k plus 1 minus 1 upon 2 and that is same as your RHS। सर यहाँ से रिपीट कर रहे हैं कि देखो क्वेश्चन तो बना दिया, फिर मैंने इसका LHS लिखा, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डिस्टर्ब कर सकते हो, प्लस माइनस 1 को उड़ा दिया, तो ये 3 रेस टू k, तो ये LHS लिखने के बाद ये k प्लस 1 टर्म है, तो सम अप टू k टर्म इज एज्यूम बाय द स्टेप 2, 3 रेस टू k माइनस 1 अपॉन 2 प्लस k प्लस 1 टर्म। 2 LCM दिया, 2x plus x 3x means base are equal, exponential are added, that will complete your RHS। मैं इतना बोल सकता हूँ कि 10 statement is true for n equals to k plus 1। फिर ये मैंने लिखा था आपको pk implies pk plus 1 is
True. Then principle of mathematical induction, it is true for all n belong to n. So this will complete your first question. बच्चों देखो कुछ एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग जा रहे हैं। वो जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड होना, सेकेंड तो शायद मैंने करवाया है, तो हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड शायद मैंने करवा दिया है आप लोगों को। तो आपका जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो समथिंग लाइक दिस वे, सॉरी थर्ड वाला, कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश अप टू n इज इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस। अब बच्चों मैं यहाँ पे एक चीज आपसे क्लियर करवा देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा अपडेट करूँगा। 1 एज इट इज, दिस इज 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3। अगर बात आपके दिमाग में, तो मैंने मेरा फर्स्ट क्वेश्चन डाला था 1 प्लस 2 प्लस 3। मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वीडियो में डैश एन, दिस विल बी सेम एज क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। हियर इज 2n अपॉन n प्लस 1। आप लोग को क्लियर मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 सम अप टू n नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2। तो यही चीज़ यहाँ पे आ रही है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। तो वो जो एडिशन है सर ने यहाँ पे ये लगा दिया है अकॉर्डिंग टू दिस। तो बच्चों एक थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसको और मैं अपडेट करूँगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 1। तब बच्चों मेरा फोकस ये क्वेश्चन है। इन शॉर्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, उसकी वैल्यू n इंटू एन प्लस 1/2 और 2 को ऊपर लिया। अब मैं ये बोलूँगा कि प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस रिजल्ट। तो अब मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा प्रूफ। तो जो क्वेश्चन है उसको स्टेटमेंट बनाया जाएगा। तो p ऑफ n 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3
2 upon n into n plus 1 2n upon n plus 1. Step 1, we will prove that statement is true for n equals to 1. लॉजिक सेम ही रहेगा, ये आपका LHS हो जाएगा 2 अपॉन n इंटू n प्लस 1, आपका जो RHS है वो 2n अपॉन n प्लस 1. अब जो स्टेटमेंट है वही होगा, टेकिंग n इक्वल्स टू 1. यहाँ पे भी लिखो टेकिंग n इक्वल्स टू 1, तो 2 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे होगा 2 इंटू 1 1 प्लस 1, दैट इज ऑल्सो सेम एज 1. कैन आई राइट हियर LHS इक्वल्स टू RHS, और मैं लिखूंगा 10. A statement is true for n equals to 1. Statement is true for n equals to 1. अब बच्चों सेकेंड स्टेप हमेशा हमारा क्या रहता है, तो यहाँ पे स्टेप 2 में लिखूंगा. स्टेप 2, we will prove that a statement is true. I'm sorry, we will assume that. I'm sorry. Statement is true for n equals to k. तो आपके पास जो स्टेटमेंट है p of n 1 plus 1 upon 1 plus 2 1 plus 2 plus 3 2 upon n into n plus 1 2n upon n plus 1. यहाँ पे मेरे वर्डिंग आएंगे टेकिंग n इक्वल्स टू k. तो n दिखता है, वहां पे क्या लगाना है कि तो n इक्वल्स टू क्या लगा दो k. अब सेम स्टेप चल रहा है, स्टेप 3. नाउ we will prove that a statement is true for n equals to k plus 1. तो वापस से सर एक बार लिखेंगे p of n 1 plus 1 upon 1 plus 2 1 plus 2 plus 3 2 upon n into n plus 1 2n upon n plus 1. सर के वर्डिंग आएंगे टेकिंग n इक्वल्स टू k प्लस 1. तो n दिखता है वहां पे k प्लस 1 1 अपॉन 1 प्लस 2 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3. n दिखा वहां पे k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू k प्लस 1 k प्लस 1 यूजुअल स्टेप है बच्चों. सबसे पहले मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, ये आपका रिजल्ट 1, और रेड पेन से यहाँ पे लिखा जाएगा k प्लस 1 की टर्म. n इक्वल्स टू k प्लस 1 लिखने से आपकी ये जो टर्म मिल रही है वो कौन सी टर्म है, k प्लस 1 की टर्म. तो उसके आगे कौन सी टर्म आएगी, k की टर्म. वो कहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगी, बार बार जो k वाला, या तो स्टेप 2 है जो k वाला स्टेटमेंट इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड, वो डायरेक्ट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करनी है 2 अपॉन k इंटू k प्लस 1. बच्चों बार बार मैं बोल रहा हूँ कि स्टेप 3 के लिए स्टेटमेंट लिखो टेकिंग n इक्वल्स टू k प्लस 1. ये उससे ये जो इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो टर्म आएगी वो k प्लस 1 होगी, उसके आगे जो टर्म होगी वो k टर्म. कुछ नहीं करना है, जो k वाला स्टेटमेंट इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे जो मिला n इक्वल्स टू k लेने से उसको सीधा कैरी फॉरवर्ड कर देना. अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, मैरिज या तो पूरा क्वेश्चन एक बार सर लिखते हैं 1 प्लस 2 1 plus 2 plus 3 2 upon k into k plus 1 2 upon k in k plus 1 k plus 1 2 into k plus 1 k plus 1 plus 1.
अब बच्चों LHS लेके हम लोग RHS प्रूव करने की ट्राई करेंगे. सो व्हाट अबाउट माय LHS? मेरा LHS क्या है? तो LHS इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये वाला 2 अपॉन K इंटू 2 इंटू K प्लस 1 और ये होगा 2 इंटू K प्लस 1. और बच्चों एक इंपॉर्टेंट स्टेप सर डाल रहे हैं कि यह 1 प्लस 1 को क्या बना दो 2. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं. तो 2 अपॉन K प्लस 1 इंटू K प्लस 2. अब मैंने ये अंडरलाइन करके रखा है. तो सम अप टू K टर्म ये अंडरलाइन है, देख रहे हो यहाँ से इतना ये बाय 1. तो सम अप टू K टर्म इज एज्यूम बाय 2K अपॉन K प्लस 1. सम अप टू K टर्म ये 2K अपॉन K प्लस 1 प्लस 2 अपॉन K प्लस 1 K प्लस 2. तो ये जो है वो क्या है? सम अप टू K टर्म, और ये उसमें ऐड की जाती है K प्लस 1 टर्म. मैंने आगे भी बोला था कि 5 प्लस 1 6 एक्सेप्ट कर लो, तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 प्रूव करके दिखाना है. तो ये 5 प्लस 1 6 एक्सेप्ट किया है, तो 6 में वापस 1 ऐड करके प्रूव करके दिखाना है. ठीक है. तो अब बच्चों इन दोनों से मैं कॉमन क्या निकालूंगा? 2 अपॉन K प्लस 1. तो रिमेन इन K 1 अपॉन K प्लस 2. तो 2 अपॉन K प्लस 1 K स्क्वायर प्लस 2K प्लस 1 divided by K plus 2. So 2 upon K plus 1. Here is K plus 1 to the whole square और ये K plus 2. 1 of the K plus 1 cancel. Right? तो ऊपर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? तो 1 of the 2 into K plus 1. नीचे जो प्लस 2 है उसको हमेशा ब्रेक करो. प्लस 1 K plus 1. और एक कन्वीनियंसी के लिए हम लोग ऐसा लिखेंगे K plus 1 और एक प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा? RHS. अब मैं लिख सकता हूं यहां पे कि 10 स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू K प्लस 1. PK implies PK plus 1 is true. Then principle of mathematical induction, it is true for all n belong to n. चलो देख लो ये.
एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका थर्ड तो क्या, फुट वाला क्वेश्चन। ये जो सिंबल है ना 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n plus 2 n plus 3, n into n plus 1 n plus 2 n plus 3 अपॉन 4। देखो है तो वही ट्रैक से और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लगा दो प्रूफ, इसको स्टेटमेंट बनाओ। तो p ऑफ n 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 is equal to n into n plus 1 n plus 2 n plus 3 upon 4। देखो बच्चों स्टेप 1, we will prove that statement is true for n equals to 1। LHS में क्या करते, इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2। RHS n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4। वर्डिंग क्या आएंगे, टिकिंग n इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे भी होगा टिकिंग n इक्वल्स टू 1। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 1 इंटू ये पूरा 1 प्लस 2 3 2 सा 6। यहाँ पे n 3 प्लस 1 4, 4 3 सा 12, 12 2 सा 24 अपॉन 4 इक्वल्स टू 6। आप लोग देख सकते हो कि LHS इक्वल्स टू RHS। मैं लिखूंगा स्टेटमेंट is true for n equals to 1। अब स्टेप 2 के लिए हम लोग मूव करेंगे, या तो मैं इधर ही आ जाता हूँ बच्चों। स्टेप 2, we will assume that a statement is true for n equals to k। अब यहाँ पे p ऑफ n लिखो, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। वर्डिंग आएंगे टिकिंग n इक्वल्स टू k। तो p ऑफ k 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 n equals to k, k into k plus 1 k plus 2, this one k plus 1 k plus 2 k plus 3 अपॉन 4। जैसे सर बार बार करते, इसको अंडरलाइन पहले से कर देते एडवांस में और इसको रिजल्ट 1 बना दो। स्टेप 3 क्या होगा कि वी विल prove that a statement is true for n equals to k plus 1। अब बच्चों इसके लिए मैं क्या कोशिश करूंगा कि सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2। हियर इज n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4। वर्डिंग यहाँ पे आएगा टिकिंग n इक्वल्स टू k प्लस 1। 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4। अब n इक्वल्स टू क्या लेना है, k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 2। RHS के लिए k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1
k plus 1 plus 2, k plus 1 plus 3, the whole thing is divided by 4. देखो यहाँ पे जो ये टर्म आपको मिली, सर बार बार इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये जो आपको टर्म मिली, ये वाली टर्म टेकिंग n इक्वल्स टू क्या लिया है, k प्लस 1, तो ये होगी k प्लस 1 टर्म. इसके आगे जो आएगी वो कौन सी टर्म होगी, k टर्म. वो k टर्म कहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगी, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है. ठीक है, तो k टर्म जो आपकी होगी वो k वाला जो स्टेटमेंट है या तो स्टेप 2 है उसके इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से. ठीक है बच्चों, तो अब मेरे पास क्वेश्चन भी रेडी है, आंसर देना है. तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ. 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, k इंटू k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 1. अब यहाँ पे आप लोग ब्रेक कर सकते हो, तो 1 प्लस 1 2 लगा दो, 1 प्लस 2 क्या लगा दो 3, बट RHS नेवर डिस्टर्ब. k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4. अब बच्चों यहाँ पे आगे ले जाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा लिखने की ट्राई कर रहा हूँ. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट LHS हियर. आई एम गोइंग टू राइट हियर LHS. तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, डैश डैश डैश, ये वाली टर्म होगी k इंटू k प्लस 1, k प्लस 2, k इंटू k प्लस 1, k प्लस 2, प्लस करके मैंने यहाँ पे k प्लस 1 एज इट इज, बट 1 प्लस 1 2 रखा है, 1 प्लस 2 3, सो आई कैन राइट हियर k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3. देखो अब मेरा अंडरलाइन ये होगा, सम अप टू k टर्म यहाँ तक बाई 1, सम अप टू k टर्म इज एज्यूम बाई दिस. तो स्टेप 2 से मैं इसका एडिशन लिख देता हूँ, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4. ये जो आया है वो क्या है, सम अप टू k टर्म. उसमें प्लस करके एक जो k प्लस 1 टर्म है, जैसे कि बार बार 5 प्लस 1 6 एज्यूम किया है, तो अब 6 में वो 1 ऐड करके 7 प्रूव करना है. मैं यहाँ पे लिखूंगा k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3. अब बच्चों कॉमन क्या निकल के आएगा दोनों से, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, तो मिलेगा k बाई 4 प्लस 1. तो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4. मेरे को एग्जैक्ट RHS चाहिए. 2 को ब्रेक करो 1 प्लस 1, 3 को ब्रेक करो 1 प्लस 2, 4 को ब्रेक करो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, एंड दैट इज सेम एज RHS. दैट इज सेम एज RHS. अब मैं लिख सकता हूँ कि 10 a statement is true for n equals to k plus 1. pk implies pk plus 1 is true. Then by principle of mathematical induction, it is true for all n belong to n. देख लो.
देखिए थोड़ा पैरेलल एक क्वेश्चन है बच्चों, तो मैं वो पहले कंप्लीट करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 6। देखो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 डैश 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 n इंटू n प्लस 1 इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा ठीक से देख लो। सबसे पहले आएगा प्रूफ, फिर स्टेटमेंट 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2 अपॉन 3। स्टेप 1, देखो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, वी विल प्रूव दैट a statement is true for n equals to 1। LHS हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट कर लेते हैं। RHS taking n equals to 1, taking n equals to 1, 1 into 1 plus 1, 1 into 1 plus 2 upon 3, 3 3 कैंसल, तो इसका भी 2 और इसका भी 2। मैं राइट हियर LHS इक्वल्स टू RHS। मैं लिखूंगा 10, a statement is true for n equals to 1। मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा। स्टेप 2, we will assume that a statement is true for n equals to k। तो एक बार फिर से ये लिखा जाएगा P of n 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, n into n plus 1 is equal to n into n plus 1, n plus 2 upon 3। वर्डिंग क्या आएगा? टेकिंग n equals to k। तो 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, n equals to k, k into k plus 1, k plus 1, k plus 2 upon 3। अब बच्चों इसको मैं वापिस एक बार ऐसा बोल सकता हूँ अंडरलाइन करके, क्योंकि इसका यूज करना है आगे चल के k plus 1 के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजल्ट 1, सम अप टू k टर्म, राइट। अब स्टेप 3, we will prove that a statement is true for n equals to k plus 1। अब बच्चों इसमें करना क्या है? सबसे पहले तो P of n 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, n into n plus 1, n into n plus 1, n plus 2 upon 3। तो यहाँ पे होगा टेकिंग n equals to k plus 1। तो n की वैल्यू k लगा दो, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 डैश डैश डैश। अब बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? k plus 1, k plus 1 plus 1, n equals to k plus 1, n equals to k plus 1 और ऑलरेडी प्लस 1। RHS पे आ जाओ, k plus 1, k plus 1 plus 1, k plus 1 plus 2 divided by 3। अगेन n equals to क्या लिया था? k plus 1। तो ये जो आपकी हो रही है कौन सी टर्म हो रही है? k plus 1 टर्म। तो इसके आगे टर्म कौन सी होगी? kth टर्म। वो kth टर्म कहाँ से आएगी? प्लीज यहाँ पे फोकस करना। इक्वल टू की जो लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड है, दिस वन इज योर kth टर्म, वहाँ पे उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो kth टर्म आपको लिखनी पड़ेगी k इंटू k प्लस 1। अब क्वेश्चन वापस हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, k इंटू k प्लस 1
अब RHS में 1 + 1 2 बना दो, और LHS को सॉरी LHS में 1 + 1 2 कर दो। अब RHS को डिस्टर्ब मत करना, इट इज एज इट इज 1 + 1 1 + 2 3। LHS लिखो। क्वेश्चन मिल गया 1 × 2 2 × 3 3 × 4 k × k + 1 k + 1 k + 2। अब बच्चों यहाँ पे वापिस सर के अंडरलाइन आएगी सम अप टू k टर्म, ये बाय 1। वो कितना है 1 × 2 2 × 3 3 × 4 प्लस k × k + 1। RHS इसका लिखना है k × k + 1 k + 2/3 प्लस करके, तो इसको मैं वापिस रेड पेन से लिखूंगा सम अप टू k टर्म, और ये उसमें ऐड करना है k + 1 टर्म। तो सम अप टू k टर्म में k + 1 टर्म को ऐड करना है। कॉमन बिटवीन दिस टू k + 1 k + 2, तो k/3 + 1 k + 1 k + 2 k + 3/3। अब बच्चों उसको RHS के रिगार्डिंग सेट करना है। k + 1 एज इट इज, 2 को ब्रेक करो 1 + 1, 3 को ब्रेक करो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू RHS। लिखेंगे 10 a statement is true for n equals to k + 1। मैं यहीं पे लिख देता हूँ pk implies pk + 1 is true, then by principle of mathematical induction it is true for and all n belong to n। रुक डाउन ना कर बस।